गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 8 संस्कृत भाषा पर आधारित पाठ 4 तुलस्या महत्ता, तुलसी की महत्ता। यहाँ तुलसी नाम नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तुलसी एक पौधे का नाम है। तो तुलसी के पौधे के महत्व को इस पाठ में दर्शाया गया है कि तुलसी जीवन में किन किन प्रकार से उपयोगी है, इसे बताने का इस पाठ में प्रयास किया गया है। पाठ 4 पाठ का अनुवाद संस्कृत में पढ़ता जाऊंगा। शब्दार्थ जो है आपके श्यामपट पे लिखे हुए हैं, आप उसको देखते जाएंगे और साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे। अर्थों को आप सुनते रहेंगे। जब आप वीडियो सुने तो पाठ पुस्तक आपके सामने होनी चाहिए, जिससे आप उसके अर्थ को अच्छी तरह से ग्रहण करें। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादपा सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सबसे अधिक आदर प्राप्त है, या तुलसी के पौधे को सबसे अधिक आदर प्राप्त है। अस्मिन् पादपे, इस पौधे में असंख्य गुणाः सन्ति, इस पौधे में असंख्य गुण है। अस्य काष्ठ पात्राणि च, इसकी लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्याय कारणे, स्वास्थ्य के लिए लाभदायी, रोग रोधकानी, रोगों को रोकने वाले, आयुष वर्धकानी, आयु को बढ़ाने वाले, विद्यते गुण विद्यमान हैं। भगवत पुराणे तो इदम अति कथयत यत्, भगवत पुराण में तो यह भी कहा गया है कि, यत् का अर्थ था कि, तुलसी पादपा नाम, तुलसी के पौधे के वन में तो, तू का अर्थ हुआ तो, वने वन में तो, यमदूता, यमराज के दूत, अभी भी प्रवेष्टुं न शक्यन्ते, प्रवेश नहीं कर सकते। अर्थात भगवत पुराण में यह भी कहा गया है कि तुलसी के पौधे या वन में तो यमराज के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते। यत् तो तीर्थ सदृशम, यह तीर्थ के समान है। तुलसी कानन चेद गृहे यस्य अवतिष्ठति, तद गृहे तीर्थभूतम ही नायन्ति किंकरा। तुलसी के वन और घर में तुलसी का निवास होता है, अर्थात जिस घर और वन में तुलसी का निवास होता है, उस तीर्थ भूमि पर यमराज के सेवक भी नहीं आते हैं। यहाँ देखिए, यम किंकरा, यमराज के सेवक भी उस वन में नहीं आते हैं। तुलसी तो भगवत विष्णु प्रिया सहचरी, तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी है। अतएव इसलिए वह विष्णु कांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदाभि नामाभि अपि प्रसिद्धा, इसलिए तो वह विष्णु कांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। तुलस्या अपरम प्रमुख नामा वृंदा अपि अस्ति, तुलसी का प्रमुख नाम वृंदा भी है। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन, अतएव तत् स्थानम वृंदावनम जातम। श्री कृष्ण लीला क्षेत्र, श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावन में सर्वत्र, सभी जगह, वृंदपा
तुलसी के पौधे ही थे, इसलिए उस स्थान को वृंदावन के नाम से जाना जाता है। अर्थात कृष्ण के जो कर्म क्षेत्र हैं, लीला क्षेत्र है, वहां तुलसी के पौधे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उस क्षेत्र को वृंदावन कहा जाता है। वैष्णव भक्त अद्यापि आज भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी काष्ठम, तुलसी की लकड़ी से माला के रूप में कंठे, गले में धारण करते हैं। आज भी वैष्णव भक्त श्रद्धा पूर्वक तुलसी की लकड़ी से बने माला को ही अपने गले में पहनते हैं। अस्य तुलस्या महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी श्रेष्ठ। यह तुलसी की महिमा चिकित्सा क्षेत्र में श्रेष्ठ है, अर्थात मेडिकल फील्ड में भी महान है, श्रेष्ठ है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेल जले स्नायते तंतु त्वग रोगान नाशयति। त्वग रोगा चर्म रोगों को तुलसी के पत्ते यदि जल में डालकर उससे नहाने से तंतु कण, इसके चर्म रोगों के कण तुरंत नाश हो जाते हैं। प्रभात वेला प्रथम तुलसी पत्राणाम सेवनम हृदय रोगे लाभकारी भवति। प्रभात वेला सबसे पहले तुलसी के पत्तों का सेवन करने से हृदय रोगियों को लाभकारी होता है। तस्य पत्राणि पिष्टवा, उसके पत्तों को पीसकर जंबीर रसे नींबू के रस से के साथ मुहे लेपेन वदनस क्रांति वर्तते। उसके पत्तों को पीसकर नींबू के रस में मिलाकर मुंह पर लगाने से बदन में क्रांति आती है, क्रांति या चमक आती है। तुलस्या निर्मिता क्वाथा अर्थात काढ़ा, तुलसी से निर्मित काढ़ा कफ जन्य दोषम कासम च दूरम करोति। तुलसी से निर्मित काढ़ा कफ दोष और खांसी को दूर करता है। मूल पत्र बिंद पुष्पे बीजय है, मूल मतलब जड़, पत्र माना पत्ता, वृंत डंठल, पुष्प और बीज से निर्मित तुलसी के 5 वाग रोगान, गठिया का रोग और जोड़ों का रोग नष्ट होता है, दूर होता है। न किंचित आश्चर्यम, थोड़ा भी आश्चर्य नहीं है कि इदिस गुणा संपन्ना तुलसी, ऐसे गुणों से संपन्न तुलसी भारते देवी पदे प्रतिष्ठा सुपूजिता च, भारतीयों के लिए यह देवी रूप प्रतिष्ठित और पूजनीय है। प्रत्येक घर में सुलभ, यह आसानी से मिलती है। तस्य पादपा तस्य तुलसी नमः, ऐसे पौधे ऐसे तुलसी को नमन। पाठ पे आधारित जो एक्सरसाइज है या इसके अनुवाद जो है आपको असाइनमेंट के रूप में भेजे जाएंगे। धन्यवाद।